नतन्स और अस्फहान में जौहरी अहदाफ पर बम बरसा दिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो जौहरी साइट पर बमों का एक पूरा पेलोड गिराया। फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह कर दिया। तमाम तैयारे ये हमला करके बाहिफाजत वापस आ गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, तमाम अमरीकी जंगजुओं को ईरान पर हमले की मुबारकबाद। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। आज रात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में राब्ता हुआ, जिसमें ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ये हमले नए सफारतकारी की राह हमवार करेंगे। अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि अमरीकी सदारनी फिलहाल मजीद हमलों का मंसूबा नहीं बना रही। ईरान पर हमले के दौरान इसराइल अमरीका से मुकम्मल राब्ते में था। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने एक टीम की तरह काम किया और इसराइल के लिए बदतरीन खतरे को मिटा दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी हमलों के संगीन नताइज बरामद होंगे। इन हमलों के देरपा नताइज निकलेंगे। जौहरी तंसीबात पर हमले अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। अमरीकी हमले इश्तियाल अंगेज़ी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इस्तंबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर हमले किए गए। ईरान अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। अमरीका ने ईरान पर अचानक हमला किया है। अमरीका को अपने इक़दामात का जवाब देना पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपनी अवाम से भी वादा खिलाफी की है। ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम में अमरीकी अवाम से जंगों का हिस्सा न बनने का वादा किया था। अमरीका ने ईरान पर हमला करके सिफारतकारी से इनकार कर दिया। साबित हो गया कि अमेरिका और इसराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। अमेरिकी हमले की मज़म्मत के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। वाशिंगटन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के फर्दो, नतन्स और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था और ईरान की तंसीबात खत्म कर दी गई हैं। आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे। बहुत से अहदाफ रह गए। अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ को पीछे जाएंगे। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज्यादा शदीद होंगे और अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ईरान ने फर्दो जौहरी साइट हमले में अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के 6 बंकर्स बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 माबाक मिसाइल इस्तेमाल किए। इससे कबल ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और फर्दो एटमी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। यमन के हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल हुआ तो बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। तर्जुमानी हूसी ग्रुप का कहना था कि किसी भी इस्लामी या अरब मुल्क के खिलाफ सहूनी जारियत के सख्त मुखालिफ हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा हेक्सटेट ने खबरदार कर दिया। बोले, ईरान की मुसामत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। सदर ट्रंप ने कई बार ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान हमले को मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। ईरान पर हमले के लिए महीनों की मनसूबाबंदी की गई। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान को अब अमन के रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने का फैसला तारीख बदलेगा। व्हाइट हाउस के 2 ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर
अमरीकी हमले के बाद टेलीफोन पर गुफ्तगू की। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि आज रात जो अमरीका और सदर ट्रंप ने गैर मामूली ताकत का मुजाहरा किया, अमरीका वाकई बेमिसाल है। तारीख में ये लिखा जाएगा कि सदर ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक निज़ाम को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार से महरूम रखने के लिए इकदाम किया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत तारीख का एक नया रुख मुतय्यन करवाएगी जो मशरिक़ वस्ता और इससे आगे अमन और खुशहाली की राह हमवार कर सकती है। मुबारक हो सदर ट्रंप। ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का आपका जुर्रतमंदाना फैसला तारीख को बदल देगा। सदर ट्रंप में अक्सर कहते हैं कि ताकत के जरिए अमन पहले ताकत आती है और फिर अमन, जबकि आज रात सदर ट्रंप और अमेरिका ने जबरदस्त ताकत के साथ अमल किया है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद अपना हरमज बंद करने और जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की तस्दीक करते हुए वार्निंग दे दी। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतना होगी। पासरान इनकलाब ने कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खिते में मौजूद हर अमेरिकी शहरी या फौजी अब हदफ है। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई तंसीबात में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बने। दुश्मन के फिजाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट्स को निशाना बनाया गया। अस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक फर्दो न्यूक्लियर साइट्स की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने भी जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि दुश्मन ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया। जौहरी तंसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और उधर ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे कई अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब समेत इसराइल भर में जंगी सायरन बजना शुरू हो गए। फिजाई दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली शहर हीफा पर मुतादिद ईरानी मिसाइल गिरने के इत्तलात हैं। तल अबीब में भी मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों से इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसानात हुए हैं। पासरान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक हीफा और तल अबीब में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमले अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक हैं। हमले में इसराइली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनियों के दफातर, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, इसराइली साइबर कमांड समेत राफेल एडवांटेड डिफेंस सिस्टम्स के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमलों के लिए जदीद तरीन खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान की जानिब से खैबर मिसाइल के इस्तेमाल की वीडियो जारी की गई। पासरान इनकलाब ने कहा कि हालिया मिसाइल हमलों में इसराइल के बिन गुरियान बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। उधर अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान पर ट्रंप के हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरान पर हमला करना पर अमरीकी कानून साजों की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कानून साजों ने ईरान पर हमले को यकतरफा इक़दाम करार देते हुए शदीद मज़म्मत की और कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से इजाजत दिए बगैर ईरान पर हमला किया, जिसकी कानून कतई इजाजत नहीं देता। अमरीकी कानून साजों ने ईरान पर हमले की मुमकिना नताइज से खबरदार कर दिया। ऐवान में अक़लियती रहनुमा हकीम जेफरीज ने कहा कि ट्रंप कांग्रेस से इजाजत लेने में नाकाम रहे। ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अमन लाने का वादा पूरा करने में नाकाम हो गए। ट्रंप अपनी एकतरफा कार्रवाई के नताइज के जिम्मेदार भी खुद होंगे। अमरीकी सेनेटर एड मार्की ने भी ईरान पर अमरीकी हमले को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। बोले, कांग्रेस ने हमले की मंजूरी नहीं दी थी। ईरान को जौहरी हथियार से रोकने के लिए सफारती हल ही
बेहतरीन तरीका है। खित्ते में अमेरिकी फौजियों और शहरियों के लिए खतरात बढ़ गए हैं। सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने भी कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। ट्रंप के ईरान पर बमबारी गैर आईनी है। सेनेटर क्रिस वारन होलिन ने भी कहा कि ट्रंप ने अमेरिकियों को जंग में धकेल दिया है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी कहा कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का हक हासिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ। सीएम हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान से ईरान इसराइल जंग के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहत के बाद ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़ामत की। उनका अपनी गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इआदा करता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों में इन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहफ़्फ़ुज़ के तहत थी। ये हमला IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान पर अमरीकी हमला, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई। सराय के मुताबिक अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने हमलों में पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे मन घड़त और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर का रवायती प्रोपेगेंडा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका को अपनी फिजाई या जमीनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। खित्ते में कशीदगी और तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। मजीद कशीदगी के संगीन इलाकाई और आलमी असरात हो सकते हैं। शहरी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि तमाम फरीक़ैन बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी करें। बहरान का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। कशीदगी में इजाफे से आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता सफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में जंग में शामिल होकर ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। और उधर क्यूबा और वेनेजुएला की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए जारियत रोकने का मुतालबा। क्यूबा के सदर मैगुआइल ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अमरीका का ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन है। ईरान पर अमरीकी हमला मशरिक़ वस्ता के तनाजुर में ख़तरनाक इजाफा है। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा ने हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल के कहने पर अमरीका का ईरान पर हमला काबिल मज़म्मत है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विनिस्टन ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। विनिस्टन ने अपने बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीकी हमलों में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। न्यूजीलैंड का फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करने पर जोर। सफारतकारी ही पायदार हल फ्राहम कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार देते हुए कहा कि खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। ऑस्ट्रेलिया का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सफारतकारी से मसाइल हल करने पर जोर।
उधर ओवैसी में मकबूजा जम्मू कश्मीर ग्रुप का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की जा रही हैं। कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से मसालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादत की हिमायत की है। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। International peace and security and assuring of our full support and cooperation. The promotion of interests of Islamic Ummah is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. I repeat, the promotion of interests of the Islamic Ummah is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. As a non-permanent member of the UN Security Council for the term of 2025 and 2026, Pakistan will continue to seek an enhanced role of the OIC on matters related to international peace and security. As part of these efforts, under Pakistan's presidency of the Security Council next month, we will convene a dedicated briefing to strengthen institutional cooperation between the UN Security Council and the OIC. Pakistan will also explore ways through which OIC can support broader UN peacekeeping and peace-building efforts. We welcome him to our meeting today and assure him. और उधर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फ़र्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। कराची में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से ख़ुसूसी मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं और उन्हें आइनी तौर पर मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं, क्योंकि कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी तबकात के नुमाइंदगान ने DGISPR के साथ मुलाकात को काबिल कदर करार देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आइंदा भी इस नौयत की नशिस्तें जारी रहनी चाहिए। पाक भारत जंग बंदी, भारतीय सियासतदान और मीडिया अमरीकी सदर ट्रंप की किरदार कुशी करने लगा। अमरीकी सदर ट्रंप की पाक भारत कशीदगी में जंग बंदी के दावे पर भारतीय हुकूमत और मीडिया ताहाल सीख पा है। भारतीय हुकूमत और मीडिया की जानिब से इस बात को लेकर अमरीकी सदर की किरदार कुशी की जा रही है। अर्नाब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि सदर ट्रंप ने 28 अप्रैल के बाद पोजीशन बदल ली और वो पाकिस्तान का सपोर्टर बन गया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो मुआहदे में शरीक है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के दरमियान यह मुआहदा 26 अप्रैल यानी पहलगाम वाक़े के 4 रोज बाद हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया मजीद बदहवास हो गया है। अर्नाब गोस्वामी ने सदर ट्रंप की जानिब से आई लव पाकिस्तान कहने पर उन्हें पाक फौज का कारकुन कह दिया। भारतीय जमात आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि अमरीकी सदर का क्या काम है कि वो जंग बंदी कराए। India and with Pakistan, they have really great leaders, and I stopped that war immediately. He's selling a narrative. The man is unable to get any ceasefire in between Israel and the Hamas. He's unable to get a ceasefire between Russia and Ukraine. He's just trying to score a small little brownie point when his ratings are falling. I really feel bad for him. For investigative journalism on this matter. Is it true that the Trump family is making billions in crypto deals using subsidiary firms despite obvious conflicts of interest?
Is that why Trump suddenly became a believer in Pakistan? Trump's crypto business is being managed by a core commander who's at the moment stationed in NWFP, that is in KPK. Unke be investigated. Trump should be investigated. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ा ही निराश किया है. Trump last week he was in West Asia, but all he could talk about was South Asia and the ceasefire between India and Pakistan. He may be desperate to claim credit for stopping a war, but India resolving all conflict. और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन एजे न्यूज़ हाजी इस्माइल खोकर और MP अमरीन इस्माइल खोकर के साहबजादे हसन तानी खोकर की शादी की तकरीबात पार्लिमानी